त्रिभुज या कोई भी एंगल हो तो जरूरी नहीं अगर राइट एंगल है तो अगर दो भुजाओं दिए तो तीसरी भुजा जनरली अपन पाइथागोरस थ्योरम से अपन निकाल देते हैं। और वाइट में कोई भी त्रिभुज दिया हो राइट एंगल ना हो और भी त्रिभुज होते हैं, जैसे कोई भी त्रिभुज अपन एंगल से तो नहीं करना, बस इतना देखना है उसके एंगल थीटा कहाँ बनना है, अल्फा कहाँ है, या फिर अल्फा बीटा थीटा जो कुछ भी कोण मान दिए रहते हैं उसके बिहाफ पर अपन को वैसे ही बेस और परपेंडिकुलर वाली साइडों को देके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर जिसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन करने की कोई बात ही नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, इस समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन अपन अपने मन से ही बनाते हैं। अभी फिलहाल बेसिक चल रहा है तो बेसिक के लिए मन से ना, फिर वैसे तो बहुत से क्वेश्चन है जो एसएससी या फिर और भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जामों के हैं, बट अभी फिलहाल बेसिक तैयार करना तो उसके लिए वैसे मन से भी चल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, और भी हो जाएंगे। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कोसेक थीटा। के हिसाब से साइन थीटा कोसेक थीटा जे अल्फा जे, इसके बिहाफ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दिया है बट हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, तो हाइपोटेन्यूज ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए वही लगा लो, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p फॉर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, h स्क्वायर 25 प्लस 144, तो इनका सम आ जाएगा 169। तो h इक्वल टू 169 का रूट, h इक्वल टू 30, आई मीन h आ गया 30। तो इस बिहाफ पर हम इसी में कहते हैं, जैसे हम जानते हैं साइन अल्फा और कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट होते, तो ये नहीं होता है कि साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज p डिवाइडेड h। तो फिलहाल अल्फा अपना जे है, तो इसके लिए p क्या हो जाएगी 12 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 30। तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड 13 प्लस, अब कोसेक थीटा जिसका आप जे समझ लेना कि p डिवाइडेड h होता तो h डिवाइडेड p हो जाए, आई मीन 13/12। इस बात पे ये देखना है कि इसके बेस में, आई मीन इसके कोण में परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, कौन वाली भुजा कर रही है। इस भुजा इस कोण के लिए परपेंडिकुलर का काम हाइप कर रहा है और हाइपोटेन्यूज 13 ही रहेगी। तो इस बिहाफ पर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण डिवाइडेड लंब। तो कर्ण का काम 13 करेगा, लंब का काम 5 करेगा। बहुत से स्टूडेंट जनरली दिमाग में लगा कि सीधा 12 डिवाइडेड 13 प्लस 13 डिवाइडेड 12 मल्टीपल करे जो भी, तो इसके लिए 13 इंटू 5 ऐसे में आएगा 5 इंटू 12, 5 इंटू डायरेक्टली कर 16 हो जाएगा, 30 इंटू 30 169। इनका सम कर लो, इनका सम फ्रेंड कितना आएगा 229 डिवाइडेड 65। अगर कैंसिल होते तो कैंसिल कर दो, नहीं कैंसिल होते नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि इस एंगल के हिसाब से या इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, इसके यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जैसे
अब हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होती क्या है एक्चुअल में? पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसी कहलाती है, ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसी हो जाए जो एक समप्रभुज बनाती है। ऐसे अंक या इसे बोलेंगे अपन इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, कि ऐसे पूर्णांक संख्या जो पाइथागोरस में समप्रभुज बनाती है। आई मीन जैसे हमारे यहाँ पर कोई भुजा 12 और 5 थी तो 110% हाइपोटेन्यूज 13 निकलते। तो ट्रिपलेट का एक पूर्णांक चाहिए, इंटीजर नंबर ही चाहिए पड़ेंगे। आई मीन जैसे फर्स्ट टाइम हमने 4 और 3 निकाली थी, तो 4 और 3 इनके हिसाब से कर्ण निकला था अपना 5। तो ये ट्रिपलेट है। तो अपन को पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है इनको अपन लिखना है और जनरली इनको याद करना है। याद करने से जनरली क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिशन में आया तो अपन को चेक नहीं करना पड़े, डायरेक्टली याद है तो डायरेक्ट देखा कि ट्रिपलेट है, ऑप्शन है, ऑप्शन में टिक मार्क कर दिया, आंसर। बहुत ही कम टाइम लगेगा और अगर सॉल्व कर लोगे तो इसमें 1 मिनट या 1.5 मिनट खराब होगा। इतना समय बर्बाद ना करना हो, इस समय आने वाले क्वेश्चन टफ मिलते हैं उनको जनरली किया करना। ओके फिर तो फ्रेंड आप लोग जानते हो ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो अपन लिख ले रहे हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक फर्स्ट तो हो जाएगा 3 4 5। 3 4 5 का मतलब हुआ, एक बार देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो इनका सम इसके इक्वल होगा, तो जी कहलाता है ट्रिपलेट। 3 4 5 ट्रिपलेट हो जाएगी। और भी देख लो, और भी ट्रिपलेट है जनरली, और ट्रिपलेट सेकेंड टाइम पढ़ा था। सेकेंड टाइम में पढ़ा 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होगा। और भी हम लिख दे रहे हैं जैसे आप लोग समझ लो फ्रेंड, ये नंबर ट्रिपलेट कहलाते हैं। और भी नंबर है बट जनरली इतने देख लो। तो जी किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग एक तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो जी कहलाते हैं समकोणत्रिभुज की भुजाएं। तो इनको कह लेंगे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये याद करने के लिए और इनसे जनरली क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो जी ट्रिपलेट इनकी होगा 20, उनकी मल्टीपल भी ट्रिपलेट कहलाएंगे।
अगर जी 9 है तो इनके जस्ट 18 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। जैसे कैसे कहना चाहते हैं इसके, जैसे इसमें हम तीनों की तीनों संख्याओं में 2 का मल्टीपल करा दें, आई मीन 6, 8, 10, जी इंटरप्लेट होगा, देख ले, चेक कर ले। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। 36 और 64 इक्वल टू 100, आई मीन 6, 8, 10 ट्रिपलेट होगा। या इसमें इस संख्या में हम 3 का मल्टीपल कर दें, 3 का मल्टीपल कर दें तो हम क्या हो जाएंगे 9, 12, 15, जी भी ट्रिपलेट होगा। या फिर हम इसमें भी 12 का 2 का मल्टीपल कर लेंगे, 12, 16, 20, जी भी ट्रिपलेट होगा। या इसमें मल्टीपल कर दें 3 का तो 9, 36 एंड 45, जी भी ट्रिपलेट हो जाएंगे। तो बेसिक ट्रिपलेट बन गया, आप समझना है। अगर कोई संख्या इस जी दी है तो इसको अगर जी कोई ट्रिपलेट है या फिर नहीं आ रहा है, बेसिक नहीं बन पा तो इसको अगर कोई तीनों संख्या किसी एक नंबर से कट रही है तो काट दो, जब तक उसकी बेसिक में आ तो बेसिक जे बन जाएगा। इससे और बेसिक छोटी नहीं होती है, इसके भी बेसिक बन जाएगा, इससे भी और ट्रिपलेट बन जाएगी। सब 2 का मल्टीपल 10, 24 एंड 26, ट्रिपलेट हो जाएगी। इसमें और मल्टीपल कर दो, 2 का मल्टीपल का 3 का मल्टीपल तो 3 का मल्टीपल कर दो तो हो जाएंगे 15, 36 एंड 39। 3 का मल्टीपल के 15, 36 एंड 39, जी भी ट्रिपलेट हो जाएंगे और भी ट्रिपलेट हो जाएंगे। या इसके 3 का मल्टीपल कर दो, हर एक संख्या में 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी का ही मल्टीपल करते तो ये संख्या हो जाएंगे ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का बेसिक तो ये है, तो अगर ये याद कर ली तो आपको जे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे बायदर भी आ गई कि ये जे संख्याएं एक समकोण त्रिभुज बनाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे याद है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है याद तो अगर तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो हम काट देंगे, नहीं काट रहे तो नो प्रॉब्लम। तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं का स्क्वायर किसी थर्ड संख्या की स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो समकोण त्रिभुज बनाती है और नहीं आ रहा तो समकोण त्रिभुज नहीं बनाती। चेक करने का है, अगर ऑप्शन रहे कि 3, 12 एंड 13 ट्रिपलेट है तो हम जान सकते हैं कि इसमें तो बेसिक नहीं बन रहा है तो जी समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। पॉसिबल ही नहीं कि समकोण त्रिभुज बना ले, ऐसा नहीं बनेगा। आप ड्रॉ भी कर सकते हो कि कोई 3 भुजाएं इतनी खींचो और यहाँ पे राइट एंगल या फिर 90 डिग्री का कोई एंगल बन जाए, पॉसिबल नहीं ऐसी भुजाओं के लिए। तो जनरली इसको आप ड्रॉ कर सकते हो जनरली, ओके। अब ट्रिपलेट के बिहाफ पर हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे एंगल लिया, बोल दें फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे किया उन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसके बिहाफ से टिकट नहीं। आप लोग कैसे निकालोगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद जो रूट में से निकले वो संख्या होगी। वो भी है
बट इसको देख लो कि इसको सबसे पहले हम कर रहे हैं डिवाइड। अगर दो संख्या किसी एक नंबर से कट रही है तो काट दो, जैसे कैंसिल हो जाएगी, 2 से जे कैंसिल, 2 से तो जे हो जाएगी कैंसिल होके 7 और जे हो जाएगी 24। तो जनरली अपनी कैंसिल होगी, तो अब इनका वर्ग कर दो, फिर इसका रूट निकाल दो। तो हम जैसे जानते हैं इसका वर्ग होता है 49 और इसका वर्ग होता है 576 और इनका सम होता है 625 और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो जिस वैल्यू के h स्क्वायर या फिर h आ गया 25, तो 25 एक्चुअल में यहाँ का आंसर 25 नहीं आएगा, नो। 25 कब आया था, जब अपन ने इन चीजों को, इन संख्याओं को 2 से डिवाइड किया था। तो अब अपन को अगर निकाल रहा है तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, आई मीन जी वाली हो जाएगी 50। तो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आया वो कैसे निकालते हैं। अगर कोई नंबर से कैंसिल हो रही है तो इसको कैंसिल कर सकते, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी संख्या रहेगी बबल करने में प्रॉब्लम जाएगी। छोटी संख्याओं को मैं लाओ उसका वर्ग करके फिर उसमें जितना का मल्टी डिवाइड किया उतने से मल्टीपल कर दो, फाइनली आंसर हो जाएगा। और भी कर सकते जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.5 एंड 12। इस बिहाफ पर जी वैल्यू क्या होगा, कैसे करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं को इंटीजर नंबर में बदल लेंगे, पूर्णांक संख्या में बदल लेंगे। पूर्णांक संख्या क्योंकि ये तो पूर्णांक है बट ये पूर्णांक नहीं, इसको पूर्णांक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीपल कर दो, तो 2 को मल्टीपल इसमें करने की 2 का मल्टीपल इसमें भी करना पड़ेगा। आई मीन 3.5 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो इसका जी हो जाएगा फाइनली 7। तो 12 में भी 2 का मल्टीपल होगा तो जी हो जाएगी 24। तो अभी हमने ट्रिपलेट पढ़ा था 7, 24 एंड 25। तो इसका नेक्स्ट नंबर आएगा 25। तो बट 25 यहाँ पर नहीं आएगा, 25 नहीं है क्योंकि ए अपने नंबर निकाले हैं 7, 24 से 25। तो इसका हाफ करना पड़ेगा इसका 25 का। तो 25 डिवाइडेड 2 इक्वल टू होगा 12.5। तो नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू आएगी 12.5 आएगी। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ, इस बिहार पर और भी बन सकते हैं, जैसे और भी क्वेश्चन लगा रहे हैं। फोर 4.9 एंड 20, 4.5 और 20। तो ये वाली हो जाए क्या होगी, तो जनरली ये नहीं कि ये 2 हो जाती हो ये ज्ञात कर लो, ए और ए दी तो ए भी ज्ञात कर सकते, नो प्रॉब्लम। अभी फिलहाल पॉइंट इसमें लगा तो इसको भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही स्पीड में और बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में ट्राई हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव या ऑप्शन रहेंगे उस ऑप्शन से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि जो भी नंबर दिए हो उन नंबर को हमें बनाना पड़ेगा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या में हमें 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा प्रत्येक संख्या। 2 का मल्टीपल करेंगे तो जी हो जाएगा 9, तो 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो जी हो जाएगा 14। तो अब हम जान सकते हैं कि ट्रिपलेट में 9, 14 एंड थर्ड नंबर कौन सा था, तो थर्ड नंबर 9, 14 एंड 41। तो नेक्स्ट 41 है, तो 41 आंसर नहीं कराएगा 41 क्योंकि जे कब आया था जब हमने 2 से मल्टीपल किया था। तो इसमें 2 से डिवीजन करना है। लास्ट टाइम मैंने किया था 2 से डिवीजन कर रहा था, 2 से मल्टीपल करते हैं, 2 से मल्टीपल करते 2 से डिवीजन करेंगे।
तो इसको 2 से करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 20 डिवाइडेड 5, इसका आंसर आएगा 20 डिवाइडेड 5। तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कैसे करने वाले। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट टाइप देख लें फ्रेंड। ओके, तो आप बहुत अच्छे समझ गए। नेक्स्ट पैटर्न, तो ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट तो आप लोग समझ में आएंगे जी है। और भी होते हैं, जनरली नहीं बताया अभी हमने, और भी आप बना सकते हो और भी देख लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाकी सभी अपन को इंटीजर नंबर ही ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट पैटर्न, यदि राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उसकी भुजा ये अपनी 2ab हो गई और a हमारी a² प्लस b² हो गई, तो जी वाली भुजा क्या होगी? इसमें भुजा ज्ञात करने की कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही थ्योरम यूज करेंगे, जिस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम में क्या हो जाएगी, ए वाली भुजा, इसको अपन जनरली मान ले रहे x, तो x² इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका a² प्लस b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, a² a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस जो हो जाएगा 4a² b²। तो यहां से कितना हो जाएगा, a² प्लस मतलब a4 प्लस b4 प्लस 2a² प्लस b²। तो ये कितना आ जाएगा, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 6a² b²। ओके फ्रेंड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, जे वाली भुजा क्या रहेगी, इसको रफ करके हम देख सकते हैं a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 6a² b, इसको जनरली निकाल सकते हैं। इस यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं इसी बिहाफ पर कि यदि ये तो हमने बना दिया कैसे करते हैं, बट एक नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट के लिए देखें फ्रेंड, ये हमारा ए वाली भुजा 2ab और ए वाली भुजा हमारी दी हो a² माइनस b²। तो हम कह सकते हैं कि जे वाली भुजा कैसे निकालेंगे, अपन जानते हैं कि x² जनरली x मान लो, x² इक्वल टू a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। इसको जनरली हम कैसे क्रिएट कर देंगे, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस का 2a² b² प्लस का 4a² b²। जनरली 2a² 4a² कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली क्या होगा, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a² b²। तो जनरली हम जानते हैं किस का स्क्वायर होता है, तो हम कह सकते हैं a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ये दिया x², इसको कैंसिल x बराबर आ जाएगा a² प्लस b²। तो हम कह सकते हैं यदि परपेंडिकुलर a² माइनस b² बेस 2a में दिया हो तो उसका हाइपोटेनस a² प्लस b² निकलेगा। फ्रेंड याद रख लेना, इस बिहाफ पर क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी वैल्यू जी चाहिए, और इस बिहाफ पर और भी बन सकते हैं, जैसे
यदि ए की वैल्यू या बी की वैल्यू 1 रखते हैं या बी की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 एंड 2a और ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर बी की प्लेस पर रख के ए की प्लेस पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2b या 1 प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही बन सकती है, कुछ भी रख सकते हैं। तो इस बिहाफ पर भी हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पैटर्न तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे राइट एंगल है और यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पर 50 डिग्री दिया है, तो बोलेंगे कि यदि इफ साइन 50 इक्वल टू दिया है, मान लो साइन 50 इक्वल टू साइन 50 डिग्री इक्वल टू साइन 50 डिग्री इक्वल टू 5/30। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 40 प्लस साइन 50 इक्वल टू कितना है। इसको फाइंड कैसे याद करेंगे, तो ये भी जरूरी नहीं है कि 50 यहीं पे मानना हो, कुछ नहीं है। इसके लिए हम जानते हैं कि साइन 50 इक्वल टू वैल्यू दी है, साइन 50 हम यहाँ पे मान लेते, मान लो कहीं पे मैं यहाँ पे मान सकते यहाँ मान सकते हो। तो साइन 50 के हिसाब से हम जानते हैं कि साइन एक्चुअल में कब बनता है, साइन थीटा कब बनता था, साइन थीटा बनता था परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। तो हम जानते हैं कि इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर जे है और बेस जी है। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दिया है 5 और हाइपोटेन्यूज दिया है 30। तो ट्रिपलेट पढ़े थे कि 5 13, तो नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या निकलता है, इसका नेक्स्ट साइड क्या निकलती थी 12 और सॉल्व करना तो कर 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि ठीक है नो प्रॉब्लम, जैसे साइन 50 की वैल्यू हमारे पास 5/13 दी है, बट cos 40 कैसे निकाले, तो हम जानते हैं राइट एंगल और यहाँ पर 90 का रहता है और ये भी जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का सम 180 होता है, 180 अंश होता है। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 90, तो इक्वल टू कितना हो गया 140। तो जे एंगल कितना का होगा, जे हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है ना। तो इस जे एंगल, तो अब ये तो पूछा कि cos 40 और sin 50 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 40, तो cos 40 आई मीन cos का जो cos है वो काय के मतलब कौन सी उससे बनता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या फिर बेस, इन दो में तीनों में से कैंसिल। तो अपन जानते हैं कि cos है वो cos बनता है बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज और sin बनता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर cos 40 के हिसाब से बेस क्या रहेगा और हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म है हर एक एंगल के हिसाब से रहेगी। तो इस बिहाफ पर 5 रहेगा 40 के हिसाब से बेस और 12 रहेगा 40 के हिसाब से परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर फिलहाल परपेंडिकुलर आवश्यकता नहीं है, हमें बेस, तो बेस यहाँ 5 डिवाइडेड 30 प्लस 50 जो वैसे दिया है पर समझ लो 50 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या रहेगा 5 और हाइपोटेन्यूज रहेगा 30, यहीं पे जैसे दिया ही था 5 प्लस 30। तो एलसीएम लो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 डिवाइडेड 30। ओके, आप लोगों को समझ में आओ cos 40 प्लस sin 50 डिग्री की वैल्यू। ओके फ्रेंड, इस बिहाफ पे आप और भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।